Third year English, lecture number 35, topic breakfast, and we are reading that is chapter number 4. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. How are you, third year class? I hope you will be fine with the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala and enjoying a very safe and sound health. And may Allah protect you. May Allah save you from all types of evils, dangers and diseases. Ameen beta. Okay students, I say welcome everybody to my class, and let's continue our chapter number 4, that was breakfast. And we read in previous 2 lectures that how the author he met a poor family. ओके कैसे वो पुअर फैमिली के साथ मिलता है, एंड हाउ ही enjoyed breakfast with them, and what did he get from their conversation, that they were very contented people because they had only the work of 12 days, yet they were very contented and satisfied with even that little days work. ठीक है बेटा, वो उस काम के साथ, उस थोड़े दिनों के काम के साथ भी they are very happy and they had believed that they will get more work. ऐसे ही बेटा, चलें let's start. When the smell of that hot bread came out, both of the men inhaled deeply. Okay बेटा, अब author जो है he is you can say expressing and sharing with us his own experience of meeting the family, and he is giving us each and every minute detail. ठीक है, so he is saying that when the smell of that bread, hot bread, जब बेटा हॉट ब्रेड की स्मेल उसको आई, बोथ ऑफ द मैन इनहेल्ड डीप. इनहेल होता है टेक समथिंग थ्रू योर नोज, अपने नाक के जरिए ना किसी चीज़ को अंदर ले जाने में, एरोमा को या स्मेल को या खुशबू को. ठीक है, ये चीज़ें बेटा हम फील करते हैं. ये ना हो कि आप जो है वो नाक के साथ कुछ भी आप समझ लें कि लेके जाया जा सकता है. ऐसा नहीं है कि आप जो है वो स्मेल उसको, उसकी जो खुशबू थी बेटा वो उसको आ रही थी. ठीक है, सो द यंग मैन सेड सॉफ्टली, तो जो यंग मैन था उसने बड़ी सॉफ्टली, बड़ी नरमी से कहा, कीरिस्ट मीन क्राइस्ट, हज़रत ईसा को, बिकॉज देयर इज़ अ क्रिश्चियन है बेटा. सो ही कॉल्ड हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को उसने आवाज़ दी, जैसे भी उसने अपने मैनर में कहा, वेरी सॉफ्टली. ठीक है, द एल्डर मैन टर्न टू मी, हैड यू ब्रेकफास्ट, क्या आपने नाश्ता किया है? नो, कहता मैंने तो नहीं किया. वेल सिट डाउन विद अस देन, कहता फिर हमारे साथ बैठ जाइए. ठीक है, क्योंकि ही वॉज वॉचिंग देम ना फ्रॉम अ डिस्टेंस. सो द पर्सन, द टू मैन, वन ऑफ द टू मैन, ही केम टू हिम एंड ही आस्क्ड हिम दैट हैड ही टेकन हिज ब्रेकफास्ट. सो व्हेन ही सेड दैट ही डिडंट, सो ही इन्वाइटेड देम विद हिम. ठीक है, उसने जो उन्होंने बेटा उसको अपने साथ इन्वाइट कर लिया नाश्ते के लिए. दैट वॉज द सिग्नल वी वेंट टू द पैकिंग केस. ओके बेटा, कहते कि ये एक इशारा था. We went to the packing case. Packing case होता है लार्ज स्ट्रॉन्ग बॉक्स इन विच गुड्स आर पैक्ड. के पैकिंग बॉक्स बेटा किसको कहते हैं? एक बड़ा सा डिब्बा होता है जिसमें जो चीज़ें रखी जाती हैं. स्कैटर्ड ऑन द ग्राउंड अबाउट इट, और बेटा वो स्कैटर्ड में सेटल ऑन, और उसको ग्राउंड पे रखा हुआ था. द यंग मैन आस्क्ड पिकिंग कॉटन. अब यंग मैन ने इसको क्या बताया कि इसमें हम यंग मैन आस्क्ड पिकिंग कॉटन, क्या आप कॉटन पिकिंग करते हो? मीन टू से जो कपास चुनने का काम होता है बेटा. सो ये जो दोनों थे बेटा, ये इस फैमिली के जो मेंबर्स थे, दे हैड द वर्क ऑफ पिकिंग कॉटन. ठीक है, कॉटन पिकिंग का उनके पास काम था. सो दे आस्क्ड ऑथर कि वो भी क्या ये काम करता है? नो, वी हैड, नाउ दे आर टेलिंग हिम, वी हैड 12 days वर्क सो फार. द यंग मैन सेड, कहता हमारे पास 12 दिनों का काम है. द गर्ल स्पोक फ्रॉम द स्टोव, दे इवन गॉट न्यू क्लोथ्स, हत्ता कि उन्होंने नए कपड़े भी ले लिए हैं. The two men looked down at the new dungarees and they both smiled a little. तो बेटा आप उन्होंने न्यू डंगरीज को देखा. डंगरीज बेटा क्लोथ्स हैं. ठीक है, तो उन्होंने अपने कपड़ों को देखा, उसके बाद जो है वो थोड़ा सा मुस्कुराने लग गए. The girl set out the platter of bacon, the brown high biscuits, a bowl of bacon gravy and a pot of coffee, and then she scattered down by the box too. बेटा उन्होंने ये सारी चीज़ें जो हैं वो नाश्ते की जितनी भी चीज़ें थी बेटा, प्लेटर और बेकन था, कॉफ़ी थी, बिस्किट थे. ठीक है, सो शी पुट ऑल दीज थिंग्स ऑन द बॉक्स. द बेबी वॉज स्टिल नर्सिंग इट्स हेड अप. और बेबी जो था इट वॉज स्टिल नर्सिंग, नर्सिंग मीन इट वॉज स्टिल फीडिंग. ठीक है, अभी तक वो फीड कर रहा था. इट्स हेड अप अंडर हर वेस्ट आउट ऑफ द कोल्ड, और वो जो है वो सर्दी से बचने के लिए आप अपनी माँ में उसने जो है वो ही वॉज टेकिंग शेल्टर. ठीक है, आई कुड हियर द सकिंग नॉइजेज इट मेड. ओके, we filled our plates, poured bacon gravy over our biscuits and sugared our coffee. अब
नाउ ही इज़ टेलिंग द प्रोसीजर कि उन्होंने क्या किया कि वी फिल्ड आवर प्लेट्स, हमने अपने प्लेट्स को भर लिया। पॉट बेकन ग्रेवी, अब बेकन जो ग्रेवी थी बेटा, जो मीट की, जो गोश्त की, जो सालन की ग्रेवी थी, शोरबा टाइप था, दे पुट इट ऑन देयर बिस्किट्स एंड शुगर और कॉफ़ी, और कॉफ़ी में उन्होंने शुगर मिक्स की। द ओल्डर मैन फिल्ड हिज माउथ फुल एंड ही च्यूड एंड स्वेलोड, उसने अपना मुंह भर लिया और चबाता रहा एंड देन ही स्वेलोड। देन ही सेड गॉड ऑलमाइटी इट्स गुड एंड ही फिल्ड हिज माउथ अगेन। नाउ ही इज़ what the writer wants to convey is that beta, that these people, they were very much contented, ठीक है, so they thank God even for that little things they had. This thing filled the author with happiness, ठीक है। The young man said, we've been eating good for 12 days, हम 12 दिन तक अच्छा खाना खाएंगे। So look at the thing, look at the poverty they had, कितनी बेटा उनके पास गुर्बत थी, ठीक है, पुअर थे वो लोग कि इतने से 12 दिन बेटा 12 डेज क्या होते हैं, कुछ भी नहीं होते, ठीक है ना। सो दे वर वेरी हैप्पी दैट एट लीस्ट दे हैड 12 डेज वर्क एंड दे विल गेट गुड फूड, अच्छा खाना खाएंगे, सो दे आर हैप्पी, ठीक है, वो परेशान नहीं है कि उसके बाद क्या होगा। So we all ate quickly, frantically, and refilled our plates and ate quickly again until we were full and warm. ओके बेटा, कहते हैं कि हमने दोबारा से अपनी प्लेट्स भर लें और जो है वो फ्रेंटिकली मीन एक्साइटेडली, हम बहुत एक्साइटेडली खा रहे थे, खुश हो के ना, पुरजोश हो के। एंड रीफिल दोबारा से भरना आवर प्लेट्स एंड एट क्विकली अगैन टिल वी वर फुल। कहता हमने तेज़ी से खाना शुरू कर दिया यहाँ तक कि हम फुल हो गए, वार्म हो गए। द हॉट बिटर कॉफ़ी स्कॉल्डेड मीन बर्न, ठीक है, उसने बर्न कर दिया, जला दिया आवर थ्रॉट्स, हमारे गलों को। वी थ्रू द लास्ट लिटिल बिट विद द ग्राउंड्स ऑन इट ऑन द अर्थ एंड रीफिल्ड आवर कप्स। कहता है जो लास्ट लिटिल बिट थी, जो थोड़ा सा उसके हमारे गले में था, जो भी था, कहता हमने स्पिट कर दिया ग्राउंड पे, उसके बाद हमने अपने कप्स जो थे वो रीफिल्ड कर लिए, ठीक है। There was color in the light now, a reddish gleam it a reflecting light, gleaming reflecting light, जो कि रोशनी को शो करता है, ठीक है। That made the air seem colder, सर्दी ऐसे लग रहा था जैसे कि एटमॉस्फेयर में सर्दी बढ़ रही है। The two men faced the east and their faces were lighted by the dawn, कहते हैं कि दोनों आदमियों ने ईस्ट की तरफ देखा और उनके जो फेसेस थे they were lighted, light mean to say they were brightened, they were glittering by the dawn। एंड बेटा ये जो ग्लिटर है, ये लाइटनिंग है, ये क्या है, दिस इज़ द कंटेंटमेंट, दिस इज़ द हैप्पीनेस दैट इफ़ यू आर इनवर्डली हैप्पी सो योर फेस इट विल बी ग्लीम्ड विद हैप्पीनेस एज वेल, ठीक है। तो आपका फेस भी बेटा ग्लो करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा आपकी हैप्पीनेस को। एंड आई लुक्ड अप फॉर अ मोमेंट, और मैंने कहता एक लम्हे के लिए उनको देखा। एंड सॉ द इमेज ऑफ द माउंटेन एंड द लाइट कमिंग ओवर इट रिफ्लेक्टेड इन द ओल्डर मैंस आइज। कहता है मैंने जो है वो माउंटेन की तरफ देखा एंड द लाइट कमिंग ओवर इट रिफ्लेक्टेड इन द ओल्डर, और जो मैंने उस लाइट को देखा दैट वाज रिफ्लेक्टिंग, दैट वाज प्रेजेंट इन द ओल्ड मैंस आई, ठीक है। Then the two men threw the ground from the cups on the earth and they stood up together, got to get not going, the older man said. Now they finished their breakfast, they put their you can say cups on the ground and they started, while saying that got to get going mean to say that this now we should leave, now we should go to our work, ठीक है बेटा। So the younger man turned to me, if you want to pick cotton we could maybe get you on। अब now they are inviting him that if he wants to pick cotton they may take him with them, कि उनके साथ लेके जा सकते हैं, उसको काम दिला सकते हैं। No, I got to go along, मुझे कहीं और जाना है, ठीक है, मुझे ज़रा दूर जाना है। Thanks for breakfast। The older man waved his hand in a negative, okay, glad to have you। अब old man ने कहता है ठीक है, okay। Then he said that we were very glad that you were with us। They walked away together, the air was blazing with light ऑफ द ईस्टर्न स्काईलाइन, ठीक है बेटा, चमक रही थी ईस्टर्न स्काईलाइन पे जो लाइट थी, उससे जो अर्थ जो थी वो या हवा जो थी वो ब्लेजिंग थी, फुल ऑफ यू कैन से लाइट एंड शाइनिंग। एंड आई वॉकड अवे डाउन द कंट्री रोड, कहते मैं कंट्री रोड पे नीचे आ गया। दैट्स ऑल आई नो, ऑफ कोर्स सम ऑफ द रीजंस व्हाई इट वाज प्लेजेंट, कहता कि ये सारा कुछ जो है आई हैव टोल्ड यू एंड आई नो दैट व्हाट वाज द रीजन दैट ऑल दीज थिंग्स वर क्वाइट प्लेजेंट, बट देयर वाज सम एलिमेंट ऑफ ग्रेट ब्यूटी there that makes the rush of warmth when I think of it। कहते हैं कि there is a rush of warmth, mean to say कि when I remember, when I remind all these things, so I am filled with warmth। तो मैं कहता warmth mean excitedness,
एक्साइटमेंट से कहता हूँ मैं भर जाता हूँ. So this is the beauty of that incident. This is the beauty of the meeting with those contacted family, that the people after a long time, whenever he recall his that memory, he is refilled with warmth. As the Wordsworth said, जैसे Wordsworth ने कहा था, that my heart begins to dance with daffodils and begins to dance with daffodils. कि जैसे बेटा उस मेमोरी को याद करता है, उस सीन को याद करता है, when he had witnessed thousands of daffodils. So when he is in you can say loneliness and in a pensive mood, so that particular scene makes him feel with pleasure. In the same way, our author of the story, he is filled with warmth, happiness, ठीक है, rush of warmth. उसको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट मिलती है जब वो इस इंसिडेंट्स को याद करता है. ठीक है बेटा, दिस वॉज द स्टोरी एंड आई होप दैट ऑल ऑफ यू हैव वेल अंडरस्टूड. एंड बेटा इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टी, ठीक है, यू कैन आस्क मी and I will wait for your feedback, and I pray to Allah to protect you from all kinds of evils. I mean, let us stay blessed and remember me in your prayers. Till tomorrow, Allah Hafiz.